नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अचूक शावर मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे एक मित्र ने हमसे पूछा था कि मरने के बाद सवारी का क्या होता है। तो दोस्तों, आज हम उसके विषय में आपसे बात करने जा रहे हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, मरने के बाद सवारी का क्या होता है और मरने के बाद साधक का क्या होता है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जब किसी साधक में सवारी आती है तो वो 3 तरीके से आती है। वो 3 तरीके कौन कौन से हैं? देखो, पहला तरीका होता है कि आप किसी को अपना गुरु बनाए और वो गुरु आपको कोई सवारी प्रदान करे। ये तो हो गया पहला तरीका। और दूसरा तरीका होता है कि जैसे आप किसी देवी देवता के मंत्र का जाप कर रहे हैं, आप निरंतर उस देवी देवता के मंत्र का जाप कर रहे हैं और वो देवता आपसे खुश होकर और प्रसन्न होकर आपको अपनी शक्ति सवारी के रूप में प्रदान करे। और तीसरा होता है कि जैसे कुल में चली आ रही कोई शक्ति होती है, जैसे आपके परदादा को थी, फिर आपके दादाजी को आई, फिर आपके पिताजी को आई और फिर वो आपको प्राप्त हो गई। तो ये 3 तरीके से शक्तियाँ प्राप्त होती हैं किसी भी साधक को। और हम बात कर जैसे किसी कोई गुरु से प्राप्त शक्ति होती है, उसको प्राप्त करने के बाद अगर कोई साधक मरता है तो उसकी शक्ति का क्या होता है और सवारी का क्या होता है, और जैसे बगैर गुरु के कोई सवारी मिलती है तो उसका क्या होता है, तो हम उसी विषय पर आज बात करेंगे। जब भी कोई सवारी आपके ऊपर आती है तो आपके शरीर के रोम रोम में रम जाती है, आपके आत्मा के अंदर अच्छे तरीके से रम जाती है, तभी वो आपके ऊपर सही तरीके से खेलती है। जब कोई सवारी है किसी साधक या हमारे ऊपर आती है तो उससे हमें कुछ फ़ायदा भी होता है तो कोई नुकसान भी होता है। तो हम बात करते हैं फ़ायदे की। तो जब भी कोई सवारी हमारे ऊपर आती है तो उसके हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद हमारे शरीर में जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है वो बाहर निकलना शुरू कर देती है। तो जो सवारी होती है वो हमारी आत्मा और शरीर का शुद्धिकरण का कार्य करती है कि जिसके कारण कोई बुरी आत्मा या बुरे प्रभाव या बुरी शक्ति हमारे अंदर प्रवेश ना कर सके। अगर प्रवेश है तो उसको वो बाहर निकाल देती है। और जब कोई सवारी आती है तो उसके बाद हम सूक्ष्म जगत की चीज़ों को देखना प्रारंभ कर देते हैं और सुनना भी। आपने देखा होगा कि बहुत से भगत ऐसे होते हैं कि जो बगैर किसी देवी देवता को बुलाए भी उनसे बातें कर सकता है और अपनी नंगी आंखों से या खुले खुले भी वो बहुत सूक्ष्म चीज़ें देख देख कर किसी पीड़ित की बातें बता देता है या उसकी पूछा दे देता है। आप देखते हैं कि जब किसी में सवारी आती है या वो वृद्ध हो जाता है तो वृद्ध अवस्था में वो अपने शरीर पर सवारी नहीं बुला सकता, क्योंकि सवारी जितना पुराना होता चला जाता है उसकी शक्ति और उसके आने की उग्रता उतनी ही तेज हो जाती है। तो उसका शरीर उस शक्ति को नहीं झेल पाता, या तो वो अपना किसी को शिष्य बना लेता है या फिर अपने घर परिवार या कुल में ही किसी को वो शक्ति प्रदान कर देता है। लेकिन जब वो साधक मर जाता है तो उसके बाद उस शक्ति का क्या होता है जिसके अंदर वो शक्ति पहले से ही मौजूद थी। तो आपके शब्द चक्र को जागृत करती है और वो शक्ति आपके तीसरी आंख को भी खोलने का कार्य करती है। देखो, कोई भी शक्ति आती है तो वो सांसारिक कार्य भी करती है, अच्छा कार्य भी करती है और बुरा भी कार्य करती है। वो साधकों से चौकियाँ भी लगवाती है। परंतु जब साधक मर जाता है तो वो शक्ति कहाँ चली जाती है और साधक का क्या होता है, इन दोनों का अपने अपना अलग अलग स्थान होता है। जब साधक अपना देह त्याग देता है यानी कि वो मर जाता है तो जो शक्ति होती है तो वो अपने धाम चली जाती है। जैसे माता काली की किसी को शक्ति आती है तो माता काली अपने धाम वापस चली जाएगी। अगर किसी अन्य देवी देवता की शक्ति आती है तो वो अपने धाम पर वापस चली जाएगी।
परंतु हमारे मन में यही सवाल रहता है कि साधक का क्या होता है। जो साधक होता है, शक्ति तो अपने धाम पर वापस जाके बैठ जाती है, परंतु जो साधक होता है वो पितृयोनि में चले जाते हैं। आपकी शक्ति और बल होने के कारण आपको कोई तांत्रिक अपने वश में नहीं कर सकता। आपका ओरा, यानी कि ओरा होता है कि आपने जैसे किसी देवता की साधना की है, बहुत साधना की है, उनकी कृपा, अति कृपा प्राप्त की हुई है, तो आपका ओरा बहुत मजबूत होगा। अगर आपने कभी साधना की ही नहीं है, मान लो आपके ऊपर कोई सवारी आती है और आपने कभी किसी की साधना नहीं की है देवी देवता की, तो आपको कोई बुरे लोग, बुरे तांत्रिक भी होते, वो आपको अपने वश में करके आपसे काम लेना शुरू कर देंगे। अगर आपका ओरा मजबूत होगा तो आपको कोई बंधन में नहीं ले सकता, और साथ ही आपको अपने देवता का सानिध्य प्राप्त होता है। जैसे आप देखते हैं कि आप कभी कभार लोक देवता की साधना करते हैं, तो बहुत से साधक ऐसे भी हैं जो उच्च देवता की साधना करते हैं, और बहुत से ऐसे भी हैं जो ग्रामीण देवताओं की भी साधनाएं करते हैं। इस विषय के ऊपर भी मैं आपको एक बहुत अच्छी वीडियो बना के दूंगा अलग से, कि ग्रामीण देवता, लोक देवता और उच्च देवताओं में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। तो हम बात कर रहे थे कि जैसे साधक मर जाता तो उसको साथ ही अपने देवता का सानिध्य प्राप्त होता है। अगर उस साधक ने लोक देवता की साधना की है तो वो लोक देवता के सानिध्य में जाएगा, और ग्रामीण देवता की है तो वो ग्रामीण देवता के सानिध्य में जाएगा। और अगर उस साधक ने कभी उच्च देवता की साधना की है तो उसको उच्च देवता का सानिध्य प्राप्त होगा। और जब व्यक्ति लोक देवता को या ग्रामीण देवता के सानिध्य में जाता है तो उसकी भी सवारी लोगों को आती है, वो भी लोगों को परिचय देती है, यानी कि लोगों की पूछा देती है, और अच्छे कार्य भी करती है, तो लोग उनके भी मंदिर बनवा देते हैं। तो मरे हुए व्यक्ति की भी सवारी आती है। अगर उच्च देवता की साधना कर रखी है तो उसको मोक्ष प्राप्त होता है, और वो कार्य भी करते हैं बहुत सारे। तो अब हम बात करते हैं कि मोक्ष किन लोगों को प्राप्त होता है और मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, जब हम किसी उच्च देवता की साधना करते हैं तो उन लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है। आप ये कभी मत समझना कि अगर आप किसी उच्च देवता की साधना कर रहे हैं तो जो आपकी मृत्यु है वो आरामदायक होगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार के कर्म करते हैं, कैसे हमारी मृत्यु होगी, ये सब पहले से ही तय होता है। तो जैसे हम किसी उच्च देवता की साधना करते हैं, जैसे बाबा भोलेनाथ जी हैं, भगवान शिव शंकर हैं, भगवान विष्णु हैं, और अन्य देवता हो गए, माता काली है, तो जब हम इनकी साधनाएं करते हैं तो हम उनके सानिध्य को प्राप्त करते हैं, उच्च देवताओं के सानिध्य को, और हमारा ओरा मजबूत होने पर हम यहाँ पर नहीं भटकते, तो हमें वहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग स्वप्न में दिखाई देते हैं दोस्तों, वो उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, वो इधर उधर ही भटकते रहते हैं। मगर जिनको मोक्ष प्राप्त होता है वो कभी किसी को दिखाई नहीं देते। जैसे मरने के कभी कभार 1 या 2 बार दिखाई देगा, वो भी आपको अच्छे रूप में दिखाई देंगे, ना कि कभी गलत रूप में दिखाई देंगे, जिनको मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी होगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप अपने उच्च देवताओं के साथ अपनी साधनाएं सफल बनाएं, अपने उच्च देवता की साधना करें। आस्था आप अपने ग्रामीण देवताओं में और लोक देवताओं में भी रखें, क्योंकि लोक देवता और ग्रामीण देवता हमको जल्दी से असर दिखाते हैं, परंतु उच्च देवता जो होते हैं वो समय लगाकर हमें अपनी शक्तियाँ और अनुभव प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, जो आज हमने बताई कि जब कोई साधक मर जाता है तो उसकी सवारी का क्या होता है और उस साधक का क्या होता है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें हौसला मिलता है कि हाँ, आपको अच्छी जानकारी
मिल रही है और हम अच्छी जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप लाइक नहीं करते तो हमें लगता है कि हमारा जो प्रयास है वो व्यर्थ जा रहा है। तो दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।